नोएडा के फिल्म सिटी में स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 14वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलित करके की गई। नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक और ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा ने भारतीय सिनेमा का महत्व बताते हुए कहा कि मैं जब जब विदेश गया हूँ, हिंदी सिनेमा की तारीफ करते हुए हर देश ने बॉलीवुड का सम्मान किया है, हिंदी सिनेमा का सम्मान किया है। संदीप मारवा ने कहा कि हम सबको अपने भारतीय सिनेमा पर गर्व करना चाहिए क्योंकि इसकी ताकत और इसकी सुंदरता पूरी दुनिया में फैली हुई है। When we are talking about cinema, we are talking about emotions. Luckily, I have been to large number of countries all over the world, and though I have never been able to learn many languages except few, but I know that I could communicate with the cinema, the filmmakers of the rest of the world only through emotions. Yes, my dear friends, cinema is one business where our job is to evoke, provoke, to add, to subtract, to just to provide best of the emotions possible. I'm very happy that Indian cinema is very well accepted by the whole world. Indian films are exported to 162 countries of the world, and everyone, they love cinema. I still remember when I was in Nigeria, I was amazed to see in the evening the Nigerians actually singing and dancing Hindi, Bollywood songs to entertain me. I was there as a state guest representing Government of India at that time. दिग्गज एक्टर अरुण बख्शी ने इस फिल्म फेस्टिवल में स्टूडेंट्स को सिनेमा की ताकत और मैजिक के बारे में बताया और भारतीय सिनेमा के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है इसका भी जिक्र किया। वो बड़े लकी एक्टर्स होते हैं जिनकी लाइंस इडियम्स बन जाती है। पास्ट में बड़े कमाल के एक्टर्स थे जिनकी बहुत सारी लाइंस एक जनरेशन ने, दूसरे जनरेशन ने, तीसरे ने, चौथे ने, आज तक वो लाइनें याद रहती। ये मैजिक ऑफ सिनेमा ही है। जैसे कौन भूल सकता है राजकुमार जी की लाइन, इन पैरों को जमीन पे मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। कौन भूल सकता है वो चुनाए सेठ जिनके घर शीशों के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इस तरह के बहुत सारी लाइन्स जो हैं दिलीप कुमार साहब, राजकुमार साहब और कितने ही कलाकारों के, थैंक्स टू द सिनेमा ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिनेमा में कोई मजहब की बात नहीं करता है, सिर्फ सिनेमा की बात करता है। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर विकी रनावत, एक्ट्रेस प्रियंका तिवारी, एक्ट्रेस रेनिता कपूर, इंद्रजीत घोष, सरल रनावत, माइक पेरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरियाणा के रामचंद्र शांगरा, अंजुम रिजवी, रिजू रॉय, एम्बेसी ऑफ उज्बेकिस्तान महामहिम आजम जोन मानसूरोव, चार्टी अफेयर्स एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया सिनीसा पाविक शामिल रहे। मैं तो आज पहली बार ऐसे किसी आयोजन के अंदर आया हूँ। हमारे ज़माने में जो फिल्में होती थी वो कुछ और किस्म की होती थी, आज कुछ और किस्म की होती है। मैं 8वीं क्लास में था शायद, पहली बार पिक्चर देखी थी, दिलीप कुमार जी की बेताब पिक्चर थी शायद वो। उसमें दिलीप कुमार जी थे और माला सिन्हा थी शायद। उसका गाना मुझे आज तक याद है, बचपन के दिन बुलाना देना, आज ऐसे कल रुलाना देना। तो उस समय जो फिल्में बनती थी वो अलग अलग रस होता था, कोई भक्ति रस पर, कोई वीर रस पर, कोई हास्य रस पर, और हर फिल्म के अंदर एक संदेश भी होता था साथ ही साथ। सेकंड नहीं लगता सारी सूचनाएं। संचार क्रांति और सूचना क्रांति दोनों की दोनों आज दुनिया के अंदर बहुत ही प्रोग्रेस पर है, बहुत ही उन्नति की तरफ है। 1 मिनट में आप पूरी दुनिया की जानकारी गूगल से ले सकते हैं, कू से ले सकते हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया में शोध में सिद्ध हुआ है कि कंप्यूटर की सबसे बेहतरीन जो भाषा है वो संस्कृत है।
मैं शुरू करता हूँ ज़रा पहले से। जब हम छोटे थे तब एक कहावत है कि दिल्ली बहुत दूर है बेटा। आपने सुना होगा, बोलते हैं कोई भी काम अपन करने जाते हैं और नहीं हो रहा होता है, टाइम लगता है, दिल्ली बहुत दूर है, मुहावरा है ये। तो मैं जब असिस्टेंट था तब मैंने बोला था मुझे डायरेक्टर बनना है। तो हमारे जो कुलीग्स थे बोले यार बेटा दिल्ली बहुत दूर है। तो मैं दिल्ली क्रॉस करके नोएडा आ गया, ग्लोबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आ गया, मारवा स्टूडियो में आ गया, संदीप मारवा जी के साथ बैठा हूँ। ये मेरी जीत है। दिल्ली दूर नहीं है, अगर आप चाहो तो आपने लक्ष्य बनाया है तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं। मीटिंग है एंड उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है। ठीक है, मैं गई मीटिंग के लिए, सर ने मीटिंग दी, अच्छे से मीटिंग गई, बोले कल तुम्हारा शूट है। एंड रियली बिलीव मी, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा शूट कल से है। सेट पे गई, इट वॉज ऑल ओके, इट वॉज ऑल नाइस। तो थैंक यू अशोक सर, आपकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी भी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। So overall, yes, cinema for me it's very new, but yeah, it's very nice also. तो मैं तो बेसिकली टीवी सीरियल से थी, जैसे कि सर ने कहा था, संदीप सर ने, कि सीरियल्स जो होते हैं वो हिस्ट्री क्रिएट नहीं करते। जो फिल्म्स होते हैं, एक फीचर फिल्म हिस्ट्री बनाती है। तो यस, ही इज राइट। सुबह से कितनी बार ये चीज़ रिपीट कर चुकी हूँ कि सच में दिस इज अनदर प्लैनेट। Each and every one of you are so passionate, and my passion is acting and I sing as well. But passion को follow करना life में और उसको अपना काम बनाना is not easy. Like especially in our society, it's not easy at all. But you all are so lucky that you're getting this place, this university, a mentor like Sandeep sir. When we were young, we had nobody like this. Students. As I said, you all are in the right place and work hard with sincerity and dedication. Definitely, somebody from you will come up in the near future in the Bollywood or maybe in Hollywood industry. Beautiful studio and the beautiful audience here. I can say that you are so lucky to be here as students, because filmmaking, is one profession which can change histories, make or break countries. A lot of governments, they use filmmakers to be the voice, to change the whole expression of the thought process, the way you project. Mr. Sandeep ji, ladies and gentlemen, dear colleague, I am really excited to be in such a wonderful company of so many young and beautiful people who participate this festival. ये मेरा तो यही संदेश था कि आज की फिल्में जो कुछ समाज में हो रहा है उसको ठीक करने के लिए अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। जैसे पुरानी फिल्मों में कोई न कोई थीम होता था, हर पिक्चर का एक संदेश होता था समाज के लिए, उसी प्रकार उसी स्तर की पिक्चरों का निर्माण किया जाए ताकि आज के बच्चे बच्चियों में संस्कार जगें। और हर फिल्म जो है ना भाईचारा बढ़ाने के लिए, देशभक्ति के लिए, समाज में कुरीतियाँ मिटाने के लिए, और हास्यरस हो तो हास्यरस हो, लेकिन हो हर चीज़ पॉजिटिव हो। मेरा तो ऐसे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इट इज़ सो अमेजिंग, एंड जिस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे स्टूडेंट्स में, पार्टिसिपेंट्स में, जिस तरीके की फिल्म्स स्क्रीन हो रही हैं यहाँ पर, इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड आई रियली होप एंड विश कि ये हर साल आगे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, हम लोग हर साल यहाँ पर आएँ। मैं सबसे पहले 14th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी लोगों को बधाई देता हूँ, सबको, मीडिया को, आप सबको, कि बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज्ड और काफ़ी लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। और हमारी फिल्म का यहाँ पे शो भी था कल, स्टूडेंट ने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत अप्रिशिएट किया, वो भी हमको अच्छा लगा। और मैं बधाई देता हूँ पूरे कैंपस को, पूरे ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को।
So basically this is my first festival that I've attended because ये मेरी debut film थी यहाँ पर and I had no idea कि festival कैसा होगा, but when I came here I realized कि ये किसी event company ने नहीं, यहाँ के students ने organize किया है, which is so brilliant and commendable कि यहाँ के students ने इतना brilliantly इस हर चीज़ को organize किया है. So my experience was really good and I'm sad that I have to leave tonight. मुझे और 1-2 दिन रुकना था यहाँ पर. I wanted to stay here till the end of the festival, but I'm glad that you guys did it and I'd be very happy to come again next year.